साथियों, आज के सेशन में हम लोग प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है, इसमें जो हम सिग्मा यूज़ करते हैं वो सिग्मा क्या होता है, विथिन सब ग्रुप वेरिएशन होता है। सिग्मा सी से हम डिनोट करते हैं इसको, आर बार बाई D2 होता है इसका फार्मूला। एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस में जो सिग्मा यूज़ करते हैं वो सिग्मा ओवरऑल यूज़ करते हैं, मतलब विथिन सब ग्रुप वेरिएशन एंड बिटवीन सब ग्रुप वेरिएशन दोनों होता है। तो जिसको हम लोग विथिन सब ग्रुप एंड बिटवीन सब ग्रुप दोनों बोलते हैं, ठीक है, या विथिन सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम, या कॉमन काज एंड असाइनेबल काज दोनों प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग प्रोसेस परफॉर्मेंस या टोटल हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या होता है, हम लोग सिग्मा सी पी और सिग्मा या एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट समेशन में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। अब हम बात करते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस। देखिए, प्रोसेस कैपेबिलिटी जो होता है उसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी क्या होता है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा सी, मीन्स वॉइस ऑफ द कस्टमर डिवाइडेड बाई वॉइस ऑफ द प्रोसेस। वॉइस ऑफ द कस्टमर क्या है, उसका टॉलरेंस है जो अपर स्पेसिफिकेशन माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, और वॉइस ऑफ द प्रोसेस क्या है, 6 सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू क्या है, आर बार बाई D2 है, जो कि विथिन सिस्टम वेरिएशन है। अब हम जब प्रोसेस अपने कैपेबिलिटी की बात कर ली, अब प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे, जो कि क्या होता है, मिनिमम होता है किसका, CPU और CPL का। इसमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा, CPK होगा। तो CPU का फार्मूला क्या है, USL माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सी, एंड CPL क्या है, एक्स डबल बार माइनस LSL डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सी। अब दूसरा हम बात करते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस में हम बात करते हैं प्रोसेस परफॉर्मेंस की। देखिए, प्रोसेस परफॉर्मेंस में क्या होता है, पीपी जिसको हम डिनोट करते हैं यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा पी। सिग्मा पी यहाँ क्या है, ओवरऑल प्रोसेस वेरिएबिलिटी या वेरिएशन, जिसको हम लोग क्या ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि फार्मूला क्या है, समेशन में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा पीपी है वो क्या है, प्रोसेस जो लोकेशन है उससे इम्पैक्टेड नहीं होता, बट पीपीके होता है, जैसे कि सीपीके भी होता था। तो यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं पीपीके है, वो क्या होगा, हमेशा पीपी से लेस या इक्वल टू होगा, मीन्स उससे हमेशा कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो अब हमें पीपीके कैलकुलेट करना है। पीपीके कैलकुलेट करने के लिए हमें पीपीयू एंड पीपीएल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो पीपीयू क्या होता है, यूएसएल माइनस एक्स बार एक्स डबल बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा पी। पीपीएल क्या है, एक्स डबल बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा पी। इसमें जो मिनिमम होगा हमारा वो क्या होगा, पीपीके होगा। देखिए, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस, दूसरा होता है बाईलैटरल टॉलरेंस। तो जो फार्मूला था वो क्या था, बाईलैटरल। यूनिलैटरल के केस में क्या होगा, सीपी इज ए कैपेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इसका क्या होगा, इट्स कंपेयर द प्रोसेस कैपेबिलिटी टू द मैक्सिमम लायबल वेरिएशन इंडिकेटेड बाई ए टॉलरेंस डिड इंडिकेट हैज़ नो मीनिंग फॉर द यूनिलैटरल टॉलरेंस। सीपी का यूनिलैटरल टॉलरेंस में कोई मीनिंग होता नहीं। इफ़ द प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक हैज़ ए फिजिकल लिमिट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का करेक्टरिस्टिक है, उसका फ्लैटनेस क्या है, कुछ दे रखा है, मान लीजिए 0.02 दे रखा है, तो मिनिमम वो क्या हो सकता है, कैन नॉट बी लेस देन 0, 0 से कम तो नहीं हो सकता है। तो ये CP कुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फिजिकल लिमिट एज 0 सरोगेट लोअर लिमिट, बट दिस नंबर विल नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप टू CPK एज इट डज नॉट इन द बाईलैटरल केस। बाईलैटरल केस तो है नहीं, इसलिए इसमें क्या होगा, सेम रिजल्ट नहीं होगा CPK से। तो इसमें हम लोग CP कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट हम CPK इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेम केस है पीपी एंड पीपीके के लिए, जो कि यूनिलैटरल टॉलरेंस में क्या होगा, पीपी तो कैलकुलेट नहीं होगा, बट पीपीके कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। देखिए, एक कंक्लूजन दिया हुआ, CPK इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CP एंड PPK इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PP। बोथ ऑफ दिस कंडीशन आर इंडिकेटेड द प्रोसेस इज वेल सेंटर्ड। दूसरा कंडीशन है, ऑल indices are relatively high, indicating that process is capable of producing near zero non-conformity if process remain in statistical control. Since the CP and PP are approximately equal to its imply minimal between subgroup variation, बहुत कम वेरिएशन है। A large discrepancy between CPK and PPK would indicate the presence of excesses between subgroup variations, and a large number of discrepancy between CP and CPK or between PP or PPK would indicate a process centrally problem. अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मीन मीडियन मॉड की बात